इस क्लास में हम लोग रोमन नंबर से जुड़ी सारी जानकारी को देखेंगे। ठीक है, किसी नंबर को कैसे रोमन नंबर में बदलते हुए भी देखेंगे। तो रोमन नंबर में किस टाइप से संख्या लिखा जाता है, तो आई, डबल आई, ट्रिपल आई, ये सब हो गया। 1 2 3 हो गया, फिर 4, फिर 5, फिर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 इसी तरफ से हम लोग लिखते जाएंगे। 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखिएगा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से यदि लिखोगे तो टाइम जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो मैं जो लिख रहा हूँ सिर्फ वही सब याद रखना आप लोग को। उसके बाद सारा चीज़ को आप लोग डायरेक्ट रोमन में लिख सकते हो। ठीक है, 1 को आई लिखते हैं, फिर 5 का याद रखना आपको, 5 को भी लिखते हैं। एक्स मेरा 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्स मेरा 10 रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 50, एल जो है 50 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हो गया 1 5 10 50 हो गया। उसके बाद हम लोग को 100 याद रखना है। 100 के बाद हम लोग को याद रखना है 500, 500 के बाद 1000। ठीक है, अब 100 को हम लोग किससे दर्शाएंगे, फिर 500 किससे और 1000 को किससे, तो 100 को सी से, उसके बाद डी से 500 और फिर एम से 1000 को। ठीक है, यहाँ तक सबको याद हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ कुछ संख्या याद रखनी है, कि मतलब इसको याद रखने का तरीका क्या हो गया, कितने सारा है, कैसे याद रहेगा, एलसीडी है, डीएम है, इसको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, उसको आप लोग को अच्छे से रट लेनी है। वो है क्या वो ट्रिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे एलसीडी के लिए डीएम करो। ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। तो क्या होगा, एलसीडी के लिए डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, डीएम करो, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। एल मतलब क्या हो गया, 50, सी मतलब क्या हो गया, 100, और डी मतलब क्या हो गया, डी मतलब 500। ठीक है, 50 100 500 हो गया। अब यहाँ पे भी हम लोग देख लें, डीएम मतलब 500 और इधर 1000, एम मतलब 1000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपका ट्रिक हो गया कि एलसीडी के लिए डीएम करो, तो एल सी डी डी एम। ठीक है, सबके लिए कोड समझ में आ गया, 50 100 500 और 1000 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। अब इसमें कुछ कुछ नोट आता है, वो नोट को आप लोग को ध्यान रखना है। उसमें क्या क्या नोट आएगा, तो इसमें 4 नोट हम लोग को पढ़ना है। पहला नोट है जो इसमें हमको आई एक्स एम और सी। ठीक है, आई एक्स एम सी, ये जो 4 चीज आपको दिख रहा है, ये हमेशा 3 बार मैक्सिमम रिपीट हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम कितने बार रिपीट हो सकती है, 3 बार। ये आप लोग को याद रखना है। कभी कभी भी किसी संख्या को लिखेंगे तो ये जो 4 आपको नंबर दिख रहा है, यानी कि आई 1, एक्स 10, सी हो गया आपका, सी कितना हो गया 100 और एम हो गया 1000। ठीक है, इसको आप मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, तो देखिए आई मतलब 1 होता है, डबल आई लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, ट्रिपल आई लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल आई लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ 2 होगा, फिर ट्रिपल 4 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कतई नहीं है, 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन चौथा बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब सी को 100 लिखते हैं तो डबल सी क्या हो जाएगा हमारे लिए, 200। ठीक है, उसी तरह से 3 बार सी लिख देंगे तो 300 हो जाएगा, 3 बार सी लिखने से 300 हमारे पास आ जाएगा। तो उसी तरह से यदि 4 से लिखेंगे तो 400 हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है हमारा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं कैसे, उसको आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये पहला नोट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो 4 नंबर है मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे नोट की ओर चलते हैं। अब दूसरा नोट हमारे पास क्या आता है, तो उसको देखते हैं हम लोग, दूसरा नोट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हो गया भी, ठीक है, भी हो गया, एल हो गया और डी हो गया। ये जो 3 आपको दिख रहा है, भी एल और डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, नेवर रिपीटेड, याद रखना आप लोगों को, रिपीट कभी भी नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग इससे पहले जब क्या पढ़े थे, 3 बार रिपीट हो सकता है, ये तीनों कभी भी रिपीट नहीं होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखिए भी है तो भी से 5 हो गया, डबल भी से 10 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, डबल भी से 10 हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। ठीक, उसी तरह से एल है, एल को 50 लिखते हैं तो डबल एल से 100 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को समझना बढ़िया से। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहला चीज इसमें जो आता है, एक आई है एक भी ली है। ठीक है, आई को हम भी के पहले लिख दिए। अब आई को भी के पहले जब लिखेंगे तो मान घट जाएगा, एक घटेगा, क्योंकि आई मतलब 1 होता है, तो भी मतलब 5 होता है, तो 5 और 1 पीछे लिखे इसलिए -1, तो हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, पीछे लिखने से 4 इसलिए 4 हो गया। अब इसी आई को यदि हम पीछे लिख दें भी के, तो फिर मेरा वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, तो पीछे लिखने से क्या होगा, 5 + 1 = 6। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो भी ट्रिपल आई लिख दिया तो क्या हो गया, या कितना 3 है तो +3 हो जाएगा, क्योंकि बाद में लिखे हैं। ठीक है, बाद में लिखने से +3 होगा, पहले लिखने से माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा अपना पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो चौथा ये लास्ट नोट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, तो रोमन जो होगा, जो जितने भी रोमन नंबर लिखेंगे उसके ऊपर यदि हम बार लगा दें, बार मतलब एक टाइप का डैश यदि दे दें, तो उसका जो वैल्यू है वो हमारा 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा, 1000 टाइम्स, यानी कि इफ रोमन के ऊपर यदि बार लगा दे देन वैल्यू इंक्रीज बाई 1000 टाइम्स। ठीक है, वैल्यू इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जांपल, इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये। तो जैसे लिखे 5, तो 5 का भी मतलब 5 हो गया, और वही भी के ऊपर यदि बार दे दें हम,
बी के ऊपर यदि बार देते हैं, ऐसे डैश दे दिए, बार हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1000, 5 इंटू 1000, तो इसका वैल्यू 5000 हो गया। ठीक है, 5 के। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एम लिखें, एम का मतलब क्या होता है 1000, एम का मतलब 1000, वही एम के ऊपर यदि बार दे दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 गुना 1000, 1000 गुना 1000, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 10 और 6 जीरो। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। अब हम लोग किसी डिजिट को रोमन में कैसे लिखते हैं उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए। 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 से याद ही है, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, उसके बाद हो गया आपके पास 90 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर उसी तरह से 400 हो गया, फिर 600 हो गया, फिर 800 ले सकते हैं, 900 ले सकते हैं, जो लेना। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना। तो 20 का क्या हो जाएगा डबल एक्स, ठीक है, और 30 का हो जाएगा ट्रिपल एक्स, ठीक, 40 का हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा 40 का क्या होगा बताइए 50 माइनस 10, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 10 करें तो एक्स पहले 50 के लिए एल, ठीक है, तो एक्स एल हो गया मेरा 40 के लिए। उसी तरह से यहाँ देखिए 50 प्लस 10 करना है, तो एक्स को एल के बाद लिख देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 60, तो एल एक्स जो है वो मेरा 60 का वैल्यू हो गया। उसी तरह से 70 क्या लिखेंगे एल डबल एक्स, उसके बाद लिखेंगे 80 एल ट्रिपल एक्स, उसके 90 लिखेंगे एल 4 गो एक्स नहीं लिखना, 4 गो एक्स नहीं होगा। ठीक है, तो 100 माइनस 10 यानी कि एल सी, ठीक है, सी हो गया 100 और एक्स मतलब 10 कम कर दिया। ठीक है, उसी तरह से डबल सी 200, फिर यहाँ 4 गो सी नहीं लगा सकते इसलिए हम सी डी लगाएं, क्यों 500 माइनस 100 करेंगे, 500 माइनस 100 तो 100 के लिए सी और डी 500 के लिए। ठीक है, उसी तरह से 500 प्लस 100, तो 100 का क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब सी बाद में लिख देंगे, डी के बाद सी लिखेंगे तो हो जाएगा 600। उसी तरह से 900 है तो ये 1000 माइनस 100 है। ठीक है, 1000 माइनस 100 तो सी और एम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे लिखते हैं। अब हम लोग दो एग्जाम्पल को जानते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है 699 और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग को सॉल्व करना है 855। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है, जैसे यहाँ 699 है तो इसको तोड़ लीजिए पहले, तो 600 प्लस 90 प्लस 9। ठीक है, तो 600 को क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 100 हो गया। ठीक, अब यहाँ 90 को लिखते हैं 100 माइनस 10 और 9 को क्या लिखते हैं 10 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 500 प्लस 100 है आपका, तो 500 प्लस 100 अभी हम लोग कैसे लिख रहे थे 600, उसी तरह से लिख रहे हैं डीसी, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्सी, यहाँ पे हो जाएगा 1x। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 699 का। क्लियर है, उसी तरह से 855 को लिखेंगे, तो 800 प्लस 50 प्लस 5। ठीक है, तो 800 को क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 300, ये हो गया 800 का। 50 का तो पता है, 5 का तो पता है। ठीक है, तो डी सी सी और एगो सी ट्रिपल सी लिख दिया तो मेरा हो जाएगा 800। अब यहाँ 50 का लिख सकते हैं एल और 5 का वी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।